चिकनगुनिया बुखार एक ऐसा बुखार है जो मरीज को दर्द से परेशान कर देता है। ऐसा दर्द जो कि लाख जतन कर ले वो ठीक नहीं हो पाता, लेकिन होम्योपैथी में फॉर्चुनेटली ऐसी कारगर दवाएं हैं जो आपको इस दर्द और बुखार दोनों से राहत देने में सक्षम है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया बुखार के विषय में। चिकनगुनिया एक बहुत ही दर्द वाली स्थिति होती है, जिसको यह बुखार आ जाता है और वह बड़ा परेशान रहता है। हम बात करेंगे आपको इससे दर्द से निजात दिलाने की। हम बात करेंगे होम्योपैथी के माध्यम से आपकी परेशानी को कम करने की, तकलीफ को कम करने की। सबसे पहले साथियों बता देते हैं चिकनगुनिया होता क्या है। चिकनगुनिया साथियों एक वायरस का इन्फेक्शन होता है जो कि मच्छर एडीज इजिप्टाई के द्वारा होता है। यह आपके शरीर में जब प्रवेश कर जाता है मस्क्यूटो द्वारा इन्फेक्ट होने के बाद, तो यह वायरस अपने शरीर में स्प्रेड करके आपको तकलीफ देता है। बहुत पहले ये तंजानिया में हुआ करता था, लेकिन आज ये इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में बिल्कुल प्रेवलेंट है और प्रखरता से देखा जाता है। इसके सिम्टम साथियों, इसके सिम्टम, सबसे बड़ा सिम्टम जो होता है वो यही होता है कि आपके जोड़ों में बहुत दर्द होता है, जिसको आर्थ्रैल्जिया कहते हैं। तो जो जॉइंट्स में आपके पेन होता है, बोन, हड्डी टूटने वाला, जोड़ वाला दर्द होता है, यही उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा बुखार, तो फीवर है तो बुखार आना हो गया, वीकनेस आना हो गया, फटीग आना हो गया, रेडनेस, जॉइंट्स से आसपास गर्मी महसूस होना हो गया, इस तरह के तमाम सिम्टम्स होते हैं। कारण साथियों, जैसा हमने बताया, एडीज इजिप्टाई मस्क्यूटो जो होता है उसके काटने से, इन्फेक्टेड मस्क्यूटो के काटने से यह वायरस आपके शरीर में फैलता है और आपको यह परेशान करता है। होम्योपैथी में साथियों बहुत कारगर दवाएं हैं चिकनगुनिया के बुखार से आपको आराम देने की, लेकिन दवाएं आज हम आपको बताएंगे। लेकिन दवाएं बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यह दवाएं आपके जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं चिकनगुनिया बुखार को ठीक करने, उसमें आपको आराम देने, आपकी तकलीफ़ों और दर्द को ख़त्म करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो चिकनगुनिया को ठीक करने की है, बुखार जो आपका हड्डी तोड़ने वाला जैसा बुखार होता है कि हड्डी टूट जाएगी, उस दर्द को कम करने की है यूपेटोरियम परफोरेटम। अगर आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आपके बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आपको चिकनगुनिया बुखार है, फीवर है, तो आप के लिए यूपेटोरियम से अच्छी दवा नहीं हो सकती। इसकी 2-2 बूंद आप 30 पावर में 4 टाइम्स ले लीजिए। आपको बोन के जो आपका पेन है उसमें आप बहुत आराम पाएंगे। चिकनगुनिया बुखार में साथियों एक स्थिति आती है सर का दर्द। तो अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, साइड्स में दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके सर के दर्द को ख़त्म करेगी, आपके चिकनगुनिया बुखार में आपको रिलीफ देगी और आपको राहत देगी। एक साथियों स्पेसिफिक दवा आती है चिकनगुनिया के लिए, चिकनगुनिया पे ही वो बहुत अच्छा काम करती है, उसका नाम है पॉलीपोरस। इसको आप 6 CH पावर में 6 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं अगर आपको चिकनगुनिया बुखार का इन्फेक्शन हुआ है। यह दवा आपके जॉइंट्स, पेन और फीवर दोनों में आराम दे के आपको लाभ पहुंचाएगी। एक स्थिति साथियों चिकनगुनिया फीवर में आती है कि आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती, कसाव आने लगता है। तो अगर आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ रही, कसाव आ रहा है, तो उस कसाव को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रसटॉक्सीडेंड्रॉन। रसटॉक्स 1 mg की आप 2-2 बूंद दिन में 4 बार ले लीजिए जब आप चिकनगुनिया फीवर से इन्फेक्टेड हों। पहले तो हम ये दुआ करेंगे आप हो ही ना, लेकिन अगर किसी को चिकनगुनिया फीवर का इन्फेक्शन हुआ है, उसके जॉइंट्स में स्टिफनेस आ गई और फीवर पेन के साथ जब फीवर चढ़ता है तो यह पेन बढ़ता है, तो उस तरह की स्थिति में रसटॉक्स बहुत अच्छी दवा है। रसटॉक्स के मरीज को चलने से आराम मिलता है, तो यह इसका एक गाइडिंग सिम्टम है। यह बहुत कारगर दवा है, आपको राहत देगी। एक और जो साथियों गाइडिंग सिम्टम होता है चिकनगुनिया में, वो होता है एक्सट्रीम वीकनेस। मरीज को बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है चिकनगुनिया बुखार में और उसके बाद। तो उस स्थिति से निपटने के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिड फॉस्फोरिकम।
आप एसिड फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर किसी मरीज को चिकनगुनिया बुखार हुआ है और उसका बहुत कमजोरी आ गई है तो यह वीकनेस को दूर करेगा। यह जनरल वीकनेस को भी दूर करने की बहुत कारगर दवा है। एक स्थिति साथियों आती है चिकनगुनिया बुखार में कि आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है और साथ में जोड़ों में जलन हो रही है। तो अगर आपके जॉइंट्स में बर्निंग हो रही हो, पेनफुल हो रहा है और बर्निंग हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ब्राइनिया एल्बा। आप ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसका जो गाइडिंग सिम्टम है साथियों कि इसमें मरीज को चलने से तकलीफ बढ़ती है। रस्टॉक्स में चलने से आराम मिलता है, लेकिन ब्राइनिया के मरीज को चलने से तकलीफ बढ़ती है, यानी मोशन एग्रावेट्स द डिजीज विच इन दिस केस इज चिकनगुनिया। तो ब्राइनिया बहुत अच्छी दवा है अगर आपके जोड़ों में जलन है और दर्द है और आपको फीवर आ रहा है। ये तीनों बातों में आपकी मदद करके आपको राहत देगी। चिकनगुनिया का दर्द साथियों जोड़ों का अधिकांश मरीजों में रात में बढ़ता है। जब आपका जोड़ों का दर्द यह रात में बढ़े और आपका गला बहुत सूखे तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्क सॉल्युबलिस। आप मर्क सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके जॉइंट्स पेन को भी खत्म करेगी और जो रात में आपकी तकलीफें बढ़ती हैं उसको ठीक करके आपको बेहतर नींद दिलाएगी। एक साथियों बहुत कॉमन कंडीशन आती है चिकनगुनिया बुखार में कि मरीज को डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और वीकनेस लगती है। तो अगर यह 4 गाइडिंग सिम्टम है आप में, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, तो उस स्थिति में चिकनगुनिया बुखार में आराम देने और इन चारों सिम्टम को आपको कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवा है जलसीमियम सेमीपरवाइनम। आप जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको चिकनगुनिया बुखार के साथ डलनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, डिजीनेस भी है। जलसीमियम के मरीज में एक और सिम्टम होता है, जलसीमियम के मरीज को प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट। यह एक जलसीमियम का गाइडिंग सिम्टम है। चिकनगुनिया के मरीज को एक और दिक्कत होती है जिसको उसका फीवर होता है कि उसके आंखों से पानी और नाक से पानी आने लगता है। जो आंखों से पानी आता है वो ब्लैंड होता है, प्लेन होता है, लेकिन जो नाक से पानी आता है वो जलन करता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम आप में बन रहा है कि आपके आंखों से पानी आ रहा है और आपको चिकनगुनिया फीवर है, तो उस लैक्राइमेशन को रोकने के लिए और फीवर को कम या ठीक करने के लिए बहुत कारगर दवा है यूफ्रेसिया ऑफिसिनालिस। आप यूफ्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको लाभ देगी और आपको कंफर्ट जोन में लाएगी। एक साथियों स्थिति आती है जिसको चिकनगुनिया फीवर होता है, उसके पिटैचे छोटे छोटे डॉट्स ऐसे पिगमेंटेशन बॉडी में होने लगता है और यह बहुत तकलीफदेह स्थिति में होता है। तो जिनके जॉइंट्स में बहुत पेन हो, ब्रूस्ड पेन हो और उनके पिटैची बन रहे हों, तो उस स्थिति में चिकनगुनिया फीवर को आराम देने की बहुत कारगर दवा है आर्निका बुटाना। आप आर्निका 1 EM पावर की 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा आपको राहत देगी, रिलीफ देगी और आपके चिकनगुनिया बुखार को कंट्रोल करेगी। चिकनगुनिया बुखार में एक और स्थिति आती है साथियों, वह यह आती है कि आपको उल्टी और उकाई आने लगती है। तो अगर आपको वॉमिटिंग और नौजिया हो और आपको चिकनगुनिया हुआ है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इपिका। आप इपिका 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा आपकी नौजिया, वॉमिटिंग को भी ठीक करेगी और आपको संतुष्ट करके एक फील गुड फैक्टर में लाएगी। ये साथियों को दवाएं थी चिकनगुनिया बुखार में आपको राहत देने के लिए, आपको ठीक करने के लिए। हम फिर साथियों निवेदन करेंगे कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए थी, आपको होम्योपैथी के करीब लाना इसका मकसद था। आपको एक विकल्प मिल गया कि होम्योपैथी में इस समस्या का विकल्प है। अब आपको अगर कोई दिक्कत भगवान न करे किसी को हो तो वो कुशल चिकित्सक से मिले, उससे दवा प्रिस्क्राइब करें अपने हिसाब से और फिर वो दवा लें। वीडियो साथियों आपको कैसा लगा कमेंट पोर्शन में लिखिएगा, हमको खुशी होगी। मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको उसका संतोषजनक जवाब दे सके। अगर वीडियो साथियों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए और साथ देने के लिए, अपनी दुआओं में हमको याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।